पाकिस्तान में पहली कमाई थी 14,000 रुपीज, यूके 2011 में। तो वहां पे मुझे याद है पहले महीने मैंने घर पैसे भेजे थे 1 लाख रुपए, और वो मेरी जिंदगी का पहला 1 लाख था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कमा लेता हूँ यूट्यूब से। जी, यूट्यूब से आते हैं पैसे प्रॉपर। मैं कभी भी देखे ना शुक्रिया नहीं करता। जर्नलिस्ट वगैरह हैं या और तरह की सेलिब्रिटीज हैं, वो नहीं चार्ज करते। करते होंगे, मतलब मुझसे नहीं करते, मुझसे कभी किसी ने नहीं मांगे। सिर्फ शोबिस और क्रिकेटर्स, इन 2 लोगों ने हमेशा पैसे मांगे। अच्छा, इनमें भी कुछ ऐसे हैं जिनसे मेरा अच्छा ताल्लुक था, वो फ्री में आ गए। जितने बड़े बड़े स्टार्स भी मेरी पॉडकास्ट पे हैं, किसी ने कोई पैसा नहीं लिया। और सबसे ज्यादा की अगर बात करें तो वो शोएब अख्तर को। तालीम कहाँ से हासिल की? तो मेरा ना कोई आईटी का बैकग्राउंड है, ना कोई जर्नलिज्म का बैकग्राउंड है। इस्लामिक स्टडीज था। मतलब आईकॉम जब मैंने किया था तो मैंने सिर्फ इसलिए आईकॉम किया था कि हमारे मोहल्ले के 4 लड़के उस वक्त आईकॉम कर रहे थे। पैसे आते हैं, लेकिन अब मैंने मार्केट में जो सुना है वो ये सुना है कि आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं गेस्ट पे, उसको अपनी पॉडकास्ट में बिठाने के लिए आप बहुत एक हैवी अमाउंट जो है वो गेस्ट को पे करते हैं। बात सच है? क्योंकि मैंने इकरार से पूछा था, कहते मुझे मुझे कुछ नहीं मिला बिल्कुल। नहीं, ज़ाहिर है इकरार भाई तो वैसे भी दोस्त है ना। अच्छा, इकरार भाई के अलावा भी जो इस तरह के लोग हैं ना, यानी जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं या और तरह की सेलिब्रिटीज हैं, वो नहीं चार्ज करते। करते होंगे, मतलब मुझसे नहीं करते, मुझसे कभी किसी ने नहीं मांगे। सिर्फ शोबिस और क्रिकेटर्स, इन 2 लोगों ने हमेशा पैसे मांगे। अच्छा, इनमें भी कुछ ऐसे हैं जिनसे मेरा अच्छा ताल्लुक था, वो फ्री में आ गए, या सिर्फ इतने पैसों में आ गए कि जितने में फ्यूल 40-50 हजार रुपए एक बंदे ने मुझसे लिए इस्लामाबाद से आने जाने के। अब इतना तो उसका राइट है वो लेना। लेकिन उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं। जो टीवी चैनल्स देता है मैं भी वही देता था शुरू में, और वो भी सिर्फ शोबिस और क्रिकेटर्स। इसके अलावा जितने बड़े बड़े स्टार्स भी मेरी पॉडकास्ट पे हैं, किसी ने कोई पैसा नहीं लिया। अभी चंद दिन पहले मुझसे एक बंदे ने पूछा, जी आप पॉडकास्ट में अगर कोई गेस्ट है तो उसको कितने पैसे देते हैं? मैंने कहा बेटा अब मैं पैसे लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अब ने। तक का कोई ऐसा गेस्ट जिसको आपने अपनी पॉडकास्ट में बुलाना चाहा, लेकिन बहुत हैवी अमाउंट की वजह से जो है ना आपने कहा कि नहीं? ऐसा कोई गेस्ट नहीं था। अब मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हो रही थी, जैसे आतिफ असलम का, उनसे मेरी टीम ने राब्ता किया, उन्होंने हैवी। लेकिन आतिफ असलम को मैं ज़रूर बुलाना चाहूँगा, लेकिन वो उस तरह से मेरी विश लिस्ट में शामिल नहीं थे। मेरी विश लिस्ट में शामिल थे अताउल्लाह खान ईसा खिलवी, क्योंकि हम सराइकी स्पीकिंग हैं, हम अताउल्लाह को सुनते आए हैं बचपन से। और मैं तो पहले भी ऑन रिकॉर्ड कई बार कह चुका हूँ, मैं ये समझता हूँ कि शायद अताउल्लाह के अलावा किसी को गाना नहीं आता दुनिया में। अच्छा। जी, बिल्कुल ओपनली बताता हूँ, मुझे ये लगता है। आता होगा, लोगों का सिलसिला चल रहा है, बट मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अताउल्लाह ने गा दिया ना, उसके बाद गाने का कुछ बचा नहीं है पीछे कोई और गा सके। तो अताउल्लाह के साथ हो गई, उनके साथ होगी पॉडकास्ट, तो वही मेरी विश है। उससे जो टॉप पे थे पहले वो मौला तारिक मीर साहब, वहां पे तो ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व नहीं थे ना। हाँ जी, वो तो वैसे थे, वो भी हो गए। फिर जब पैसों की बात करें तो अताउल्लाह से के लिए वो भी फ्री में हो गए। अब लोगों के लिए ये भी प्रॉब्लम होगी कि यार अब ये उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अब मैंने बोल दिया तो बस बोल दिया। उन्होंने कहा था यार लोगों को ना बताना, लेकिन अब बात पुरानी हो गई, पता चल भी जाए। खैर है। अच्छा, अब तक का कोई ऐसा गेस्ट जो आपकी पॉडकास्ट में आया, लेकिन अब सबसे ज्यादा अब तक आपने उसको पे किया है, और ऐसा गेस्ट जिसको अब तक आपने, एक तो वो है ना जिनको पे ही नहीं किया, लेकिन उसको पे किया, लेकिन सबसे कम अमाउंट में? सबसे कम अमाउंट में हाँ। वो तो 50,000, एक को तो 30,000 भी पे किया, सिर्फ आने जाने की कॉस्ट, दूसरे शहर से आने जाने की फ्यूल की कॉस्ट पे की। ठीक है। और सबसे ज्यादा की अगर बात करें तो वो शोएब अख्तर को बनता है। हाँ जी, सबसे ज्यादा उन्हीं का था। बाकी एवरेज वही जो बाकी average। होता था, 1.5 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 1 लाख, मतलब जहां पे कोई होगी। ये मैं शुरू की बात कर रहा हूँ। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े नाम, इवन शोबिस और क्रिकेट के भी उसके बाद मेरे पास अब फ्री में भी आए हैं। क्योंकि अब ज़ाहिर है ताल्लुक, एक जाती ताल्लुक किसी से हो जाए, फिर उस बेचारे को पैसे मांगते हुए भी शर्म आती है, और खुद से मैं देता नहीं जब तक अगला मांगे नहीं। जैसे इकरार भाई को, इकरार भाई ने मांगे नहीं, मैंने दिए नहीं। और वो मांगते भी तो मैं नहीं देता, मेरे दोस्त है, मैंने कहा था नहीं यार फ्री में आए। तालीम कहाँ से हासिल की? स्कूल कॉलेज सब लाहौर से ही, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से ही मास्टर्स किया इस्लामिक स्टडीज में। तो मेरा ना कोई आईटी का बैकग्राउंड है, ना कोई जर्नलिज्म का बैकग्राउंड है। इस्लामिक स्टडीज था, और बस वो भी इसलिए किया था कि यूनिवर्सिटी में रहते थे, और मेरे क्योंकि फादर की जॉब पीयू में ही है तो हम उधर ही रहते थे, तो इसलिए कर लिया। मैं पता नहीं था क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि करियर काउंसलिंग नहीं होती। हमें पता ही नहीं था हमने जो डिग्री करना है वो क्यों कर रहे हैं। मतलब आईकॉम जब मैंने किया था तो मैंने सिर्फ इसलिए आईकॉम किया था कि हमारे मोहल्ले के 4 लड़के उस वक्त आईकॉम कर रहे थे, तो ये रीजन थी कि ये आईकॉम करे तो मैं भी आईकॉम करूंगा। तो इसलिए हमने इस्लामियत किया, और उसके बाद फिर यूके चला गया 2011 में। वहां पे जाके पार्ट टाइम जॉब की, फिर फुल टाइम जॉब की। फिर जो मैं जॉब कर रहा था ना, वो थी मेरी पैकिंग की जॉब, अमेज़न के वेयर हाउस में। बेसिकली ई-कॉमर्स का सफर यहाँ से शुरू हुआ था। पैकिंग की जॉब जब मैं करता था तो मुझे ख्याल आया, अल्लाह ने दिल में डाला कि ये अपना शुरू कर लेना चाहिए। अपना किया तो फर्स्ट मंथ में ही मुझे अपनी जो जॉब थी, जो सैलरी आती थी उससे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ फर्स्ट मंथ में बिज़नेस के। फिर बस जॉब छोड़ दी 1 महीने बाद, और उसके बाद से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस चल रहा है। पहली कमाई कितनी थी
और अब कितना कमा लेते हैं? पहला सवाल तो बहुत अच्छा है, दूसरा अच्छा नहीं लेकिन करीब जी बिल्कुल। पहली कमाई थी मुझे याद है, अच्छा कमाई दो तरह की। पाकिस्तान में पहली कमाई थी 14,000 रुपीज। मैं मोबिलिंक में जॉब करता था, कॉल सेंटर में, हेल्पलाइन पे, 2010 में, तो वो मुझे याद है। फिर यहाँ से जब मैं चला गया यूके 2011 में, तो वहां पे मुझे याद है पहले महीने मैंने घर पैसे भेजे थे 1 लाख रुपए, और वो मेरी जिंदगी का पहला 1 लाख था। और घर में भी शायद, हमारे घर में मतलब उस वक्त तक मेरे ख्याल वो 22, 23, 24 साल उम्र होगी, तो पहली दफा 1 लाख रुपया इनकम के तौर पे एक महीने में इकट्ठा बड़ी था। उस टाइम की अमाउंट है ये, 23-24 2011 साल की उम्र में। 2011 में 1 लाख रुपए भेजे कि, और कुर्बानी थी, तो मैंने कहा जी हम गाय ज़िबा करेंगे। उस वक्त गाय भी 60-70 हज़ार रुपए में अच्छी आ जाती थी हमारे गांव में, तो वो सबसे पहले कह लें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कमा लेता हूँ। यूट्यूब से? जी यूट्यूब से आते हैं पैसे प्रॉपर। मैं कभी भी देखे ना शुक्रिया नहीं करता। लोग क्या करते हैं, कमा रहे होते हैं तो फिर भी कहते हैं नहीं यार यार लुटे गए मारे गए। मैं ना इस पे आपको ज़िम्नन एक बात कर देता हूँ। एक दिन मैं अपनी मिसेज के साथ जा रहा था, तो उसकी फ्रेंड की उसे कॉल आई, वैसे गपशप वो करी थी, वो अमेरिका में होती है, तो उसे कहती यार मैं अभी यहाँ पे ना बहुत प्रॉब्लम है, तुम्हें नहीं पता, तुम लोग बड़े मजे में हो, पाकिस्तान में बड़ी अच्छी लाइफ है, इधर बड़ी मुश्किल है। मैंने कहा यार फोन मुझे पकड़ाओ 1 मिनट। तो फ्रेंकनेस से मैंने फोन पकड़ लिया, मैंने कहा यार मैं टिकट देता हूँ, वापस आ जाओ पाकिस्तान। मैंने कहा क्या ड्रामेबाजी है, अयाशी कर रहे हो अमेरिका में और कहते हो कि यहाँ पे। मैंने कहा मुश्किल है, टिकट के पैसे नहीं, टिकट मैं देता हूँ, तुम्हारे बच्चों की भी, हस्बैंड की भी, शाबाश आओ पाकिस्तान में रहो। तो वही यूट्यूब वाली बात है, वही मैं कमा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मुश्किल गुजर रहा है, नहीं बहुत अच्छा है। यूट्यूब से भी पैसे आते हैं, फेसबुक से अभी 2-3 महीने हुए, आपको आइडिया होगा, काफी सारे क्रिएटर्स का इशू बना हुआ है, तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। उससे पहले आ रहे तो बाद में भी आना शुरू हो जाएगा। इस तरह के इशू चलते रहते हैं। पॉडकास्ट की टीम जो मैनेज करती है उसमें कितने लोग हैं? 7 मतलब एक प्रोड्यूसर हैं, एक कोऑर्डिनेटर हैं, एक वैसे मैनेजर है जो असिस्ट करता है, 2 ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, एक वीडियो एडिटर है, एक एसईओ वाला है, बल्कि ग्राफिक डिजाइनर 3 हो गए, तो 8 हो गए लोग। तो सवाल खुद बनाते हैं? हाँ जी, सवाल मैं बनाता नहीं हूँ। अच्छा। मतलब मुझे लगता है कि उस तरह ना, एक दफा मैंने ऐसा किया था तो वो मजा नहीं आया था पॉडकास्ट का। ऑडियंस ने भी कमेंट किए थे कि पता चल रहा है कि जी आपने ना वो स्क्रिप्टेड काम किया। तो इसलिए अब मैं सवाल बनाता नहीं हूँ, बस जो गेस्ट आ रहा होता है, हाँ अगर कोई टॉपिक है ना हमारा, जिस तरह अगर किसी डॉक्टर से डिस्कशन करनी है, फिर मैं सवाल बनाता हूँ। लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटी बैठी है तो फिर मैं सवाल नहीं बनाता। फिर मेन पॉइंट यूट्यूब पे जाता हूँ, उसका नाम लिखता हूँ गेस्ट का, उनके जो थंबनेल आ रहे होते हैं वो थंबनेल देख लेता हूँ, उससे दिमाग में होता है आइडिया, कुछ मेन पॉइंट नोट भी कर लेता हूँ, मोबाइल में नोट किए होते हैं, ताकि अगर कभी ज़हन से निकले तो फौरन देख लो। लेकिन वो प्रॉपर प्लान करके उस तरह से कन्वर्सेशन नहीं चल रही होती।